आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज का दिन ये विशेष दिन भी है हमारे लिए, क्योंकि आज 23 मार्च है और 23 मार्च को हमारे जो आज़ादी के मतवाले आदरणीय शहीद भगत सिंह जी, राजगुरुदेव और सुखदेव, आज उनका बलिदान दिवस है। जिन महापुरुषों के कारण आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने इस भारत भूमि के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, ऐसे महापुरुष, ऐसी क्रांतिकारी वीरों का आज बलिदान दिवस है। आज इस 11वें मेगा सब्जी एक्सपो मेले के अवसर पर मैं उनको भी नमन करता हूं, उनको भी प्रणाम करता हूं। और मुझे ये भी खुशी है कि हमारे माननीय स्पीकर साहब ने, क्योंकि इनका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ मांग इन्होंने रखी है और ये बता रहे थे कि आप भी किसान के बेटे हैं। मुझे मालूम है कि क्योंकि मैंने तो स्वयं अपने हाथ से खेती की है। मुझे मालूम है अभी हमारा गेहूं का सीजन आ रहा है कि कैसे वो जूना बनता था। वो जूना बनाने की प्रक्रिया भी हम बखूबी माननीय अध्यक्ष जी जानते हैं। और सर के ऊपर जो हम एक गठरी बनाते थे जिसको बाहर बोलते थे, उस बाहर को भी सिर पे रख करके भाइयों हम जो हमारी मशीन थी उस मशीन से निकालने का काम भी हमने किया है। हम जानते हैं कि किसान की जो समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान क्या है, उसके लिए हमारी सरकार निरंतर आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही है। आप देखते भी हैं अभी जो बजट का ये हमने पेश किया है, उस बजट के अंदर हमने कृषि को महत्व दिया है ताकि हमारा कृषि का जो किसान को उसकी इनकम बढ़े और कैसे बढ़े, उसकी इनकम बढ़ाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। आप देखते भी हैं चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे हरियाणा के 20 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 6,500 करोड़ रुपया 19 किस्तों के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि अगर मेरे किसान की कोई प्राकृतिक आपदा से उसके ऊपर फसल खराब होती है तो सरकार मेरे किसान के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमने पिछले 10.5 वर्षों में हरियाणा के अंदर किसान के खाते में 14,500 करोड़ रुपया उसके मुआवजे का पहुंचाने का काम किसान के खाते के अंदर किया है। चाहे भावांतर भरपाई हो, भावांतर भरपाई के अंदर भी अगर मेरे किसान की फसल बाजार में कम दाम के ऊपर बिकती है तो सरकार उसकी भरपाई देने का काम वो हरियाणा सरकार करती है ताकि मेरे किसान के ऊपर उसका वजन ना पड़े। चाहे खाद के ऊपर सब्सिडी देने की बात हो, आदरणीय मोदी जी ने 3,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसान को लगातार देने का काम वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। चाहे यूरिया और डीएपी जिसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो भाव थे वो 2 गुने हो गए थे, परंतु आदरणीय मोदी जी ने कहा कि ये भार ये मेरे किसान के ऊपर नहीं पड़ेगा, ये भार भारत सरकार वहन करेगी और 3,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे करके किसान को उसी मूल्य के ऊपर भाइयों देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है, मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 से पहले जो पैदावार मेरा किसान करता था उसके अंदर 1 गुना ज्यादा बढ़ोतरी 2025 में मेरे किसान की हुई है। उसका कारण है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना जो चला करके, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चला करके और उस पे सब्सिडी दे करके किसान के खेत के अंदर स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पानी पहुंचा करके उसकी पैदावार बढ़ाने का काम किया है। और आदरणीय मोदी जी ने पैदावार भी बढ़ाई है, उस पैदावार को ज्यादा पैदावार को भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया है और लगातार किसान की फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये भी मुझे बड़ी खुशी है।
आप सबको आज इस मेगा सब्जी एक्सपो के समापन अवसर पर मैं सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे आदरणीय हरविंदर कल्याण जी ने, जो हमारे विधानसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने एक मांग की है कि इस केंद्र पर एक प्रशिक्षण हॉस्टल और सेमिनार हॉल की स्थापना की जाए। मैं आज यहाँ से आप सबके बीच में आया हूँ, ये घोषणा करता हूँ कि यहाँ पर एक हॉस्टल बनेगा और एक सेमिनार हॉल भी बनेगा, जिससे मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को नई नई तकनीक से यहाँ जुड़ करके उसका लाभ मिलेगा। मेरे किसान की इनकम बढ़ेगी, नई नई तकनीक के अंदर आएगा। हमारा युवा आज नई तकनीक से खेती को आगे बढ़ा रहा है, जिससे उसकी इनकम बढ़ती है। कम जमीन के अंदर ज्यादा पैदावार लेना, ये इसी उत्कृष्टता केंद्र का ये कार्य है कि किसान की कम भूमि के ऊपर ज्यादा पैदावार, ज्यादा इनकम कैसे हो, उसके साथ नवाचारों के साथ किसान को प्रशिक्षण देने का काम ये यहाँ पर करते हैं। मैं यहाँ पर हॉस्टल और सेमिनार हॉल बनाने का ये जो मैंने घोषणा की है वो यहाँ पर बनेगा। आप सबको मैं इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। और हमारे जो यहाँ पर हमारे इजराइल के हमारे मिस्टर सैल जो फरेश साहिब यहाँ पर पधारे हैं, जो हमारे डिप्टी चीफ ऑफ मिशन इजराइल एम्बेसी के माननीय अधिकारी हैं, मैं उनका यहाँ पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ।